हमें ना एक साइकिल खरीदनी थी तो इसलिए हम आ गए डसलडॉर्फ में स्टार्टर, जो कि साइकिल्स का एक बहुत बड़ा शोरूम है। यहाँ पर वैरायटी ऑफ साइकिल्स अवेलेबल है, छोटे से बजट से लेके बड़े बजट तक। साइकिल्स का इतना बड़ा शोरूम मैंने भी पहली बार देखा है। यहाँ पर साइकिल्स को बाइक बोलते हैं। उसका रीज़न मैं आपको आगे बताऊंगी क्यों। तो रेगुलर बाइक से लेके स्पोर्ट्स बाइक तक हर तरीके की साइकिल्स यहाँ पर अवेलेबल है, छोटे बजट से लेके बड़े बजट तक। ये शोरूम इतना बड़ा है ना कि लोग यहाँ पर ही साइकिल का ट्रायल कर ले रहे हैं। मुझे बहुत अच्छे से याद है वो दिन जब मुझे मेरी पहली साइकिल मिली थी एज अ बर्थडे गिफ्ट, लेडी बर्ड की पिंक कलर की साइकिल। मुझे वो साइकिल इतनी पसंद थी ना, मैं उसे बहुत सजा के रखती थी और मैंने ना उसका एक नाम भी रखा हुआ था। ओ गॉड, मेरी पहली साइकिल कुछ 3 या 4 हज़ार रुपए की आई हुई थी। और यहाँ जब मैं साइकिल्स देख रही हूँ ना, तो 3-4 हज़ार तो दूर की बात है, ये तो 30-40 हज़ार से शुरू ही हो रही है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत ज़्यादा तो नॉलेज नहीं है मुझे साइकिल की, क्योंकि मुझे तो बस साइकिल का इतना पता है कि उसमें एक रिंग होती है, एक बास्केट होती है, और ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक बाइक हो सकती है। इससे ज़्यादा और क्या ही होगा। और ऐसा क्या ही होगा एक साइकिल में कि वो 3 से 4 लाख तक की हो रही है। आई डोंट नो वाई। अगर आपको पता है तो आप प्लीज़ मुझे बताइए, और ये भी बताइए कि आपकी पहली साइकिल आपको कब मिली थी और वो कितने की थी। यहाँ पर बहुत सारे लोग साइकिल्स के शौकीन हैं। रेगुलरली साइकिलिंग करते हैं ना, उनके लिए यहाँ पे क्लोथ्स भी डिज़ाइन किए हुए हैं, साइकिल के साथ क्लोथ्स भी। और मुझे ना मेरी फेवरेट साइकिल मिल गई, इसमें बास्केट लगी है। मुझे ना स्पेशल अट्रैक्शन हो जाता है साइकिल से। पर इसका प्राइस देख के मैं तो नहीं खरीदने वाली। यू इमेजिन, ऐसी साइकिल मैंने खरीदी थी बचपन में 3 से 4 हज़ार की, और अब उसका प्राइस है 398, मतलब अराउंड 40,000। ओह माय गॉड। और ये देख रहे हैं, ये है 3 लाख की बाइक। ओह माय गॉड। ऐसा क्या है इन साइकिल्स में, मैं तो दूर से ही देख के लौट जाती हूँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई, क्या है इन साइकिल्स में ऐसा। मुझे चाहिए है एक इलेक्ट्रिक बाइक जिसमें ऑटोमेटिक गियर शिफ्ट भी हो, क्योंकि यहाँ पर लोगों का क्रेज देख के ना मुझे भी अभी अभी साइकिल फीवर हुआ है। तो लेट्स सी मुझे कौन सी साइकिल पसंद आती है। एक तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि कोई अवेलेबल ही नहीं होता। इंडिया में आप किसी भी शॉप के अंदर एंटर कर जाओ, 4 लोग पहले आते हैं, आपसे पूछते हैं आपके रिक्वायरमेंट क्या है, फिर आपको डेमो देते हैं। यहाँ तो खुद ही डेमो लो, खुद ही सेलेक्ट करो, और फिर उसके बाद बस बिलिंग काउंटर पे आपको एक बंदा मिलता है जो बिल कर देता है, दैट्स इट। वैसे ये साइकिल बहुत अच्छी लग रही है ना, मुझे इसका कलर बहुत पसंद आया। और भी कुछ आइटम्स हैं यहाँ पे, जैसे सॉक्स एंड ग्लव्स, हेलमेट्स, टी शर्ट्स, ट्रैकिंग जैकेट एंड ऑल। बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग साइकिल लवर्स हैं। मैं क्या खरीदूं, चलो मैं सेल्फी ले लेती हूँ यार। भूल ही गई हूँ कि मैं साइकिल खरीदने आई हूँ। फाइनली एक ऐसा स्पॉट दिखा जहाँ मेरी फेवरेट साइकिल मिल रही है, जिसका कलर भी अच्छा है और जैसी मुझे पसंद है। पर जब मैं इनका रेट देख रही हूँ ना, तो मैं सोच रही हूँ चलो चलो घर वापस चलते हैं। यार 2888, मतलब मोटा मोटा अगर हिसाब लगाए ना तो 2,80,800 रुपये की साइकिल है। मैं तो आज बेहोश होते होते बची हूँ। मैंने एक साइकिल देखी जिसका प्राइस था 8 लाख। ओ माय गॉड। ये साइकिल्स देख रहे हैं मुझे ये साइकिल पसंद आई थी और इसका प्राइस था 7 लैक्स। मैं सोच रही हूँ साइकिल ना सही, साइकिल का हेलमेट और लाइट ही सही, यही लेकर चली जाती हूँ, उसी को साइकिल समझ लूंगी। फाइनली मुझे वो साइकिल्स मिल गई जो मैं इतनी देर से सर्च कर रही हूँ। यहाँ पर इतनी सारी वैरायटी ऑफ साइकिल्स है ना, जो कि सारी की सारी आउट ऑफ बजट है। मतलब इतनी महंगी साइकिल कौन खरीदता है यार। वहां से आता है लोगों के अंदर इतना जज्बा। 10 हज़ार की चीज खरीद के घर में 500 रुपए बताने वाली मैं। ब्लू साइकिल ना आउटस्टैंडिंग लग रही है। जो पहली साइकिल थी ना, वो भी इसी कलर की। मैंने फाइनली एक साइकिल पसंद कर लिया, उसकी बिलिंग भी करा ली है। नाउ आई एम रियली ईगरली वेटिंग टू हैव अ राइड विद दैट साइकिल। साइकिल मुझे बहुत कूल लग रही थी। पावरफुल डिस्प्ले एंड ऑटोमेटिक गियर शिफ्टिंग है। ओवरऑल ये साइकिल मुझे पड़ी है 6,480 यूरोज में, INR में अराउंड 6.5 लाख। भाई इतने में तो इंडिया में कार आ जाती है, इंक्लूडिंग साइकिल एसेसरीज। चलाने में ये साइकिल बहुत ही कंफर्टेबल है, एकदम स्मूथ, बटरी फ्लो। ऑटोमेटिक गियर शिफ्टिंग है, इसलिए लेग्स पे प्रेशर भी कम पड़ता है, चाहे आप ट्रैकिंग करें या माउंटेन्स पे जाएं। इसलिए मैं इसे प्लेन रोड के बजाय गार्डन में लेके आई, क्योंकि वहां पे थोड़ा ऊंचा नीचा सरफेस होता है। लिटरली मजा ही आ गया ये साइकिल चलाने में। तो बात होगी इस साइकिल में, तभी तो ये 100 गुना प्राइस पे मिली है। इतनी लाइट वेट है, और न्यू साइकिल का एक अलग ही क्रेज होता है। तो मैं साइकिल से उतरने ही नहीं वाली, मैं सारा दिन ही साइकिल चलाऊंगी। और ये ना सूट पार्क है, एक नेवर एंडिंग पार्क। आज तो मैं इसका एंडिंग पॉइंट ढूंढ कर ही रहूं। ओके गाइस, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।